Hello viewers, welcome in my YouTube lecture series. Today lecture is based on history of short stories. This lecture is necessary for the PG and UG classes. The students who are reading in PG English or UG English, this video is necessary for them. इस वीडियो में अंग्रेजी से पीजी करने वाले, अंग्रेजी एमए करने वाले और अंग्रेजी से बीए करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली शॉर्ट स्टोरीज की हिस्ट्री पे चर्चा करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी, definition of a short story. In fact, what is short story and how does short story comes in origin? It's had literature history of literature has its own history and it's very vast and big. In fact, in 19th century, when the world began to change, there were many regions to change the world, and it is also said that within 100 years the society, the man, and the culture has changed, and it's a continuous process. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई भी सभ्यता, संस्कृति, समाज समय के साथ बदलता ही रहता है। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे घटनाएं विश्व लेवल पे हुआ, वर्ल्ड लेवल पे हुआ, जिसमें सबसे बड़ी घटना जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। एंड दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शेक द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हिला दिया। इट वाज ए जीनोसाइड इन इटसेल्फ। 19th सेंचुरी से पहले इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे जेनर थे, जिसमें बेसिकली पोइट्री, ड्रामा, एसे, रोमांस और नोवेल हुआ करता था। लेकिन समय की रफ्तार बदली, लोग बदले, समय लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, लोग ज़्यादा समय देना नहीं चाह रहे थे, और उस वक्त जो नॉवेल हुआ करता था वो नॉवेल वॉल्यूम में हुआ करता था। एक नॉवेल 12 वॉल्यूम का हुआ करता था। तो जो फ्री थे या स्कॉलर लोग थे वो बैठ कर तो पढ़ लेते थे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल भी थे और पढ़ने लिखने से संबंध भी रखते थे, प्लस समय का अभाव होने के कारण कुछ ऐसा जेनर को निकाला गया जिससे लोग अपनी बात को रख सके इन वन सिटिंग। एक चीज और आई, मैगजीन। 19th सेंचुरी में मैगजीन का पब्लिकेशन बहुत कॉमन हो गया, तो लोग मैगजीन को भी पब्लिश करने और उसको हाईलाइट करने के लिए शॉर्ट स्टोरी का सहारा लिया। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट व्हाट इज ए शॉर्ट स्टोरी। A short story is a brief work of fictional prose, typically read in one sitting, that focus on a single plot, a small cast of characters, and limited frame to achieve a specific effect or mood. कहने का मतलब हुआ कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो फिक्शनल प्रोज होता है, जिसको वन सिटिंग में पढ़ सकते हैं। एक बार अगर आप पढ़ने बैठे तो एक ही बार में पढ़ के निपटा दें। दैट इज ए ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शनल प्रोज। और इसमें प्लॉट जो होता है, प्लॉट मीन्स ऑल थिंग्स ऑफ एनी नॉवेल, ड्रामा और फिक्शन, प्लॉट जो होता है वो रीड होता है। बगैर प्लॉट का आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में जो है वो सिंगल प्लॉट होता है और इसमें कैरेक्टर भी कम होते हैं, और जो आप कहना चाह रहे हैं, जो थीम है, वो एक ही झटके में, एक ही बार में, एक ही मूड में आप कह देते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम द नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी? नॉवेल में भी तो यही सारी बातें होती है, तो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी एक दूसरे से अंतर कैसे है? तो अनलाइक ए नॉवेल विच इज ए मोर एक्सटेंसिव नैरेटिव
A short story is concise and concentrated, with every element designed to contribute to a single experience for the reader. Its origin can be traced to ancient oral tradition evolving into the modern form in the early 19th century. नॉवेल में जस्ट इसका विपरीत होता है। नॉवेल में जो नैरेटिव टेक्निक होते हैं, उसमें एक टेक्निक नहीं होता है, बहुत सारे टेक्निक काम करते हैं। उसके प्लॉट में बहुत सारे सब प्लॉट होते हैं, एक कहानी से बहुत सारे कहानी उसमें जुड़ा हुआ होता है, जस्ट लाइक ए टीवी सीरियल। अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं तो एक सीरियल में एक थीम होता है और उस थीम में बहुत सारे सब थीम हो जाते हैं, एक प्लॉट होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां आके जुड़ने लगती है, एंड इट बिकम वास्ट एंड वास्ट, वो बड़ा होता चला जाता है। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर की संख्या बढ़ जाती है, मूड बढ़ जाता है, उसे आप वन सिटिंग में फिनिश नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड ए नॉवेल। शॉर्ट स्टोरी 19th सेंचुरी की देन है। 19th सेंचुरी में शॉर्ट स्टोरी था की शुरुआत हुआ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इससे पहले शॉर्ट स्टोरी नहीं था? यस, ऑफ कोर्स देयर वर शॉर्ट स्टोरीज, बट इट्स फॉर्म वाज डिफरेंट। इसके डिफरेंट फॉर्म थे। देयर वर ओरल ट्रेडिशन, देयर वर लीजेंड, देयर वर फोक टेल्स। शॉर्ट स्टोरी जब ओरिजिन नहीं हुआ, उससे पहले दंत कथाएं थी, ओरल ट्रेडिशन था, लोग गा के अपनी कहानियों को आगे बढ़ाते थे, और देयर वर नो इन रिटन फॉर्म, लिखा हुआ नहीं होता था। जैसे कि फॉक टेल्स होते हैं, फॉक टेल्स मीन्स जो हमारी लोकगीत होती है। जैसे हमारे बिहार और यूपी के क्षेत्र में एक बहुत ही फेमस लीजेंड है आल्हा उदल। वो भी अपने आप में एक ओरल ट्रेडिशन है स्टोरी को आगे बढ़ाने का। हमारे मिथिला क्षेत्र में सामा चकावा का जो गीत है वो फॉक टेल है। शादी ब्याह का जो गीत है शारदा सिन्हा जी से गा के अमर कर दी है, वो भी फॉक टेल है। तो इस तरह से कहानियां पहले भी थी, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं था। नाउ व्हाट आर द की कैरेक्टर्स ऑफ ए स्टोरी, ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी? किसी भी शॉर्ट स्टोरी के होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, लंबाई। वी मस्ट हैव focus on the length of a short story. Short stories are significantly shorter than novels and can generally be read in a single sitting, so the words count can vary. Length से तात्पर्य हुआ कि शॉर्ट स्टोरी सिग्निफिकेंटली नॉवेल से छोटा होगा, और इसे एक रीडिंग में, एक सिटिंग में जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो एक बार पढ़ के उठ जाएं। दैट इज द लेंथ ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट की कैरेक्टर, फोकस। शॉर्ट स्टोरी किस पे फोकस करता है? दे कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल सेल्फ कंटेन्ड इंसिडेंट और ए सीरीज ऑफ लिंक्ड इवेंट्स रादर देन एन इंटायर लाइफ लॉन्ग जर्नी। शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग लाइफ कहानी नहीं बताता है, इंटायर कहानी नहीं बताता है, बल्कि सिंगल इंसिडेंट या एक्सीडेंट को बताता है। अगर कोई सिंगल इंसिडेंट हैपेंस हुआ है तो उसको ये फोकस करता है। थर्ड की कैरेक्टर्स। A limited number of characters are typically involved, focusing on their experiences within the story frame, स्टोरी टाइम फ्रेम। इसके जो कैरेक्टर होते हैं स्टोरी टाइम फ्रेम में फिट बैठते हैं और कैरेक्टर की संख्या बहुत कम होती है। And now plot should be the single plot, often centered around one central conflict derives the narrative। एक ही प्लॉट होता है और वही सेंट्रल थीम होता है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है नैरेटिव का, जिससे डिराइव ये होता है। एंड द सिंगल इफेक्ट,
लास्ट कैरेक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज दैट सिंगल इफेक्ट, इसका एक ही इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट नहीं होते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी इज क्राफ्टेड टू क्रिएट ए पर्टिकुलर मूड, किसी एक पर्टिकुलर मूड में लिखा जाएगा। एंगर है तो एंगरनेस में होगा, हेट है तो हेट्रेड होगा, लव है तो लव ही होगा, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को शो करेगा, एंगस है, मेलेंकली है, जो भी मूड है वो एक मूड को ये प्रदर्शित करता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। नाउ कंपेरिजन टू ए नॉवेल, अब हम शॉर्ट स्टोरी को नॉवेल से कंपेरिजन करते हैं। फोटोग्राफी वर्सेस फीचर फिल्म। शॉर्ट स्टोरी फोटोग्राफी होता है, एक शॉट लेते हैं, दो शॉट लेते हैं। फोटोग्राफी मोबाइल से या फोटो कैमरा से जो आप फोटो खींचते क्लिक करते हैं तो एक बार में एक क्लिक आता है, जबकि फीचर फिल्म में पूरा फिल्म होता है। A short story is often linked to a photograph capturing a specific moment or scene, while a novel is more like a feature film presenting a more extended complex narrative. स्कोप, नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के डिफरेंस में स्कोप भी एक डिफरेंस रखता है। Novels explore a broader range of experience and can features multiple conflicts. नोवेल जो है उसका रेंज बहुत बड़ा होता है, तो जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे एक्सपीरियंस को वो जोड़ता है। इसमें मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं नोवेल में। वेदर शॉर्ट स्टोरी फोकस ऑन ए मोर कंटेंट स्कोप ऑफ इवेंट और थीम, जबकि शॉर्ट स्टोरी में किसी एक स्कोप को या किसी एक इवेंट को फोकस किया जाता है। ओरिजिन एंड पर्पस, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसका पर्पस क्या था शॉर्ट स्टोरी का। तो पहला ओरिजिन है ओरल स्टोरी टेलिंग, लोग मुंह से गाथाएं गाते थे, कहानियां गाते थे। ओरल स्टोरी टेलिंग, द रूट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी lie in oral traditions such as legend, mythic tales, and fables, which were passed on through generations. जनरेशन दर जनरेशन, पुश्त दर पुश्त जब कहानियां चलती है तो वो जुबानी होता है, लोग बोलते हैं, उसके नेक्स्ट जनरेशन वाले उसको याद कर लेते हैं, फिर वो दूसरे अपने जनरेशन वाले को बोलते हैं और इस तरह से कहानियां आगे बढ़ती है। तो शॉर्ट स्टोरी का जो पहला पड़ाव है वो ओरल स्टोरी टेलिंग से है, मुंह से बोली हुई कहानियां। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न डेवलपमेंट। आज कल में जो डेवलपमेंट हुआ, खास करके 19th सेंचुरी जो मॉडर्न एरा है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द शॉर्ट स्टोरी emerged in the early 19th century, becoming a popular and accessible literary genre. 19th सेंचुरी में जो इसका रूप बदला तो इस तरह से बदला कि ये बहुत ही फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि ये लिटरेचर का एक जेनर के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। शॉर्ट स्टोरी एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए जेनर ऑफ लिटरेचर। पर्पस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का पर्पस क्या होता है। शॉर्ट स्टोरीज सर्व वेरियस पर्पस from providing entertainment and social commentary to allowing writers to experiment with new ideas in a manageable format. पहला पर्पस तो इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ ही हमें मॉरल सीख देता है, नैतिक शिक्षा देती है। और उसके अलावा आज का हमें जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, रियलिज्म, यथार्थवाद, सच्चाई से अवगत कराता है। एंड सोशल कमेंट्री, और हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसका ये कमेंट्री देता है। जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते हैं और उसका कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, उसी तरह से शॉर्ट स्टोरी जो है हमारे समाज का रनिंग कमेंट्री है।
That is the purpose of short story. Now अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी। अब हम अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज की बात करेंगे। American short stories began in the early 19th century with pioneers like Washington Irving and Edgar Allan Poe। वाशिंगटन अर्विंग जो और एडगर एलन पो जो है, ये दो पायोनियर हैं। ये दो के दो प्रोधा हैं जो अमेरिका में शॉर्ट स्टोरी को लाया, इमर्ज किया, इस ओरिजिन को बढ़ावा दिया। फाउंडर हैं ये लोग। इनके जो शॉर्ट स्टोरीज है उनमें रियलिज्म होता है। एंड व्हाट इज रियलिज्म? कैप्चरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल। जो ऑर्डिनरी पीपुल का लाइफ है, जो समाज में जी रहे लोगों की जिंदगी है, उसको कैप्चर कर लेना और उसको कैप्चर करके कहानी के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से लिख देना, ये रियलिज्म है। तो आज के शॉर्ट स्टोरीज में रियलिज्म आपको मिलेगा और इसके पुरोधा हैं ओ हेनरी। ओ हेनरी इज रिगार्डेड फॉर दिस। मॉडर्निज्म। शॉर्ट स्टोरीज में मॉडर्निज्म पाया जाता है। मैंने मॉडर्निज्म की चर्चा शुरुआत दौर में की थी कि मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वार हुआ, मशीन का युग आ गया, डार्विन की थ्योरी आ गया, इन रेवोल्यूशंस हुए, औद्योगिक क्रांतियां लगी, नए नए मशीन आए, सोसाइटी कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ गया, मार्केटिंग हुआ, बड़े बड़े शहर का निर्माण हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, तो पर्यावरण का नुकसान हुआ। वेस्टर्न लोग, जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, जितना पर्यावरण को नुकसान किया, बाद में उसने अपने आप को भरपाई कर लिया। लेकिन एशियन अफ्रीकन के लोग आज भी अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये दूसरा मुद्दा है, कम टू द पॉइंट। तो मॉडर्निज्म, हमें शॉर्ट स्टोरी में मॉडर्निज्म दिखाई देता है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल स्टाइल मिलता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं शॉर्ट स्टोरीज में। न्यू थीम्स, आज की नई थीम मिलता है। आज तो एआई का जमाना है और डीप फेक का जमाना है। तो डीप फेक में तो जानते ही हैं कि सपोज दैट मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे ही वीडियो को कोई डीप फेक में ले जा करके ऑब्जेक्शनल वीडियो बना दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट रियलिटी इज रियलिटी, सच्चाई तो सच्चाई है। तो इस संशय और डॉटफुल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। हम जिस संसार में अभी संघर्ष कर रहे हैं या जी रहे हैं, वहाँ सांस लेना भी दूभर है। क्योंकि इस डीप फेक के ज़माने में और इस इंटरनेट के ज़माने में हर आदमी वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, और एआई उसके फोटो को कहाँ, किस पोजीशन में क्या कर दे, कोई नहीं जानता है। और एक्सपर्ट लोग भी नहीं बता पाएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। लेकिन हम कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सो डोंट वरी, बी काइंड, बी इम्पार्शियल, बी प्योर इन योर हार्ट, बी गोल्ड ऑफ हार्ट। हृदय से साफ रहिए, आत्मा पवित्र रखिए, कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, न्यू थीम, इन सारी चीजों को एग्जाम्पलीफाइड किया गया है। और इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे एफ एस स्कॉट है, एफ एस स्कॉट फिट्जरलैंड, जोरा नील हर्सन, ये सब इस तरह की शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। फिर आज के शॉर्ट स्टोरीज में मिनिमलाइजेशन मिलता है।
जिसमें आप अर्नेस्ट हेमिंगवे का नाम ले सकते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ही महान राइटर है, अमेरिकन राइटर। आपको जरूर पढ़ना चाहिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को। और आज के कंटेम्प्रेरी राइटर जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, ऑथर्स सच एज एलिस मुनरो, जॉन टोडियाज, जॉर्ज सुडर्स, these have continued to push the boundaries of form and content, focusing on identity, immigration and social issues. ये जो भी राइटर हैं, जॉन डियाज, एलिस मुनरो, जॉर्ज सॉन्डर्स, ये सब कंटेम्प्रेरी राइटर हैं शॉर्ट स्टोरी के। और ये आज की सोसाइटी में जो एलिनेशन है, लोग साथ रहते हैं लेकिन फिर भी अकेला महसूस करते हैं। भीड़ में तन्हा होना इसी को बोलते हैं। ऑल पर्सन फील एलिनेशन, एलिनेटेड। सभी लोग अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहे हैं। इमिग्रेशन का चक्कर है, सब लोग अपना देश छोड़ के वेस्टर्न कंट्री जाना चाहता है या अपना गांव छोड़ के शहर जाना चाहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस है, लोग अपनी पहचान खो रहा है। तो ये सारे थीम आज के शॉर्ट स्टोरीज में आपको मिल जाएंगे। फिर अगर हम ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो सेम टाइम में जिस समय अमेरिका में शॉर्ट स्टोरीज का जन्म हुआ, उसी टाइम में ब्रिटिश लिटरेचर में भी, इंग्लैंड में भी शॉर्ट स्टोरी का जन्म लिया। लेकिन ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी थोड़ा अलग है। ब्रिटिश स्टोरी गोथिक से शुरू हुआ, जहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, भूत प्रेत की कहानियां से शुरू हो करके, और फिर ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो बहुत आगे बढ़ गया। फिर फ्रेंच में कुछ लोग, गाय दी मोपासा नाम के लोग आए, फिर रशियन राइटर आया। रशियन राइटर का तो कोई जोड़ा नहीं है शॉर्ट स्टोरीज में। ये अलग बात है कि आज रसिया और रशियन राइटर को लोग छांट दिया है, नहीं समझते हैं। लेकिन अगर अकेला रसिया में ट्राइडोविस्की को पढ़ लिया जाए तो पूरे लिटरेचर एक तरफ और ट्राइडोविस्की अपने आप में एक तरफ। इतनी बड़ी शख्सियत है, चाहे विस्की हो, चाहे वो फिर उसके बाद आपको वार एंड पीस के लिखने वाले हों, या आई एम फॉरगेटिंग द नेम, टी.एस. टोल्स्टॉय हो, ये सब हैं रशियन राइटर। फिर ब्रिटिश राइटर में रिचार्ड कम्बरलैंड ने शुरू किया, फिर सर वाल्टर स्कॉट आगे बढ़ाया, हॉरेस वॉलपोल, ये सब 19th सेंचुरी के मैगजीन में लिखते थे। और उस वक्त का जो सबसे फेमस मैगजीन था वो ब्लैकवुड था। फिर उसके बाद आया आर्थर कैनन डायलस, जिसे शेरलॉक होम्स कहते हैं। ये तो गर्दा छुड़ा दिया आम ठेठ भाषा में, मीन्स उसने गोल्डन एज में पहुंचा दिया शॉर्ट स्टोरीज को, ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरीज को। फिर रुडयार्ड किपलिंग आए, फिर कैथरीन मैसफील्ड आया, और फिर अभी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में H.G. वेल्स आ गए, जोसेफ कॉर्नार्ड आ गए, जेम्स जॉयस आ गए। इस तरह से शॉर्ट स्टोरी का हिस्ट्री आपने देखा, और शॉर्ट स्टोरी का डिफिनीशन समझ में आया। शॉर्ट स्टोरी नॉवेल से कैसे अलग होता है, शॉर्ट स्टोरी के की एलिमेंट क्या सब होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।